नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे डीपीएसपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो? आर्टिकल 36 से 51। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है और प्रस्तावना में भी पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4। डीपीएसपी की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? हमने ये आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमने पढ़ा था कि ये वाद योग्य नहीं है। कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन है? डीपीएसपी। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? सबको पता है, महात्मा गांधी ने दिया था, आर्टिकल 40। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? हमने पढ़ा था आर्टिकल 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी ऑप्शन 4। कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो जो डीपीएसपी हैं उनका उद्देश्य क्या नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन 3। डीपीएसपी सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, मैंने पढ़ाया था, समाजवाद, उदारवादी और गांधीवादी। उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 39 गए, यानी कि अनुच्छेद 39 डी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन करता है? डीपीएसपी, ऑप्शन 3। समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन कहा था केटी शाह ने। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये है हमारा आर्टिकल 43 का क्लोज ए, ऑप्शन 4। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? हमने पढ़ा था 3 भागों में। डीपीएसपी को किसने, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ बिल्कुल दोबारा हो गया है। संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था इनका निर्माण? मूल अधिकारों की उपसमिति द्वारा, ऑप्शन 2। डीपीएसपी किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किए गए? हमारा आंसर आएगा इसका सप्रू समिति। किसने निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता वाला कहा? ये कथन किसका है? अंबेडकर जी का। और डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये कथन भी किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने बताया था। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 37 में हमने पढ़ा था कि ये वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 37।
सामान्य और निःशुल्क वैदिक सहायता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 39 का क्लोज ए या फिर 1। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? आर्टिकल 42। मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्वों का पालन हुआ? किसका पालन हुआ है इसके तहत? आर्टिकल 43। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? मतलब जो डीपीएसपी हैं वो मूल अधिकारों के कौन से आर्टिकल पर प्रभावी हैं? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी भी है और गांधीवादी भी है? तो कौन सा है वो? आर्टिकल 48। इसमें क्या पढ़ा था हमने? कृषि एवं पशुपालन वाला और पर्यावरण वाला। ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 50 में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अभी एन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।